मिडिल ईस्ट के मिसाइल वॉर के बाद ईस्ट एशिया में शुरू हुई मिसाइल बारिश का विश्लेषण करेंगे। अमेरिकी सेनेटर नैंसी पेलोसी के ताइवान दौरे के शोले अभी शांत भी नहीं हुए कि अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के दौरे पर पूर्वी एशिया का पारा चढ़ गया है। इस दौरे पर उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन का गुस्सा इस कदर भड़क उठा है कि जापान सागर में आग की लपटें उठ रही हैं। कमला हैरिस के दक्षिण कोरिया पहुंचने से पहले ही किम ने बैलिस्टिक मिसाइल की पूरी सीरीज लॉन्च कर दी है। कमला हैरिस के दौरे से किम का गुस्सा अभी शांत भी नहीं हुआ था कि जर्मनी और जापान ने पहली बार जॉइंट एयरफोर्स ड्रिल भी शुरू कर दी। इससे किम का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। अब किम क्या अपने गुस्से को काबू करने के लिए परमाणु धमाका करने वाला है? इसका जवाब आपको मिलेगा हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। कमोबेश ऐसी ही एक मिसाइल उड़ी और आसमान में बेलगाम बादशाह की सनक की नई बारूदी कहानी लिख गई। किम वाले कोरिया के जंगी खाने में एक और बैलिस्टिक मिसाइल की गिनती बढ़ गई। किम जोंग उन के दुश्मनों का ब्लड प्रेशर बढ़ गया क्योंकि अपने सर्वोच्च कमांडर के आदेश पर उत्तर कोरिया के विज्ञान वीरों ने महातबाही मचाने वाली नई बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपण किया है। कोहराम मचाने वाले नए नवेले अग्निबाण के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिली है, लेकिन दक्षिण कोरिया का दावा है कि उत्तर कोरिया ने उसके पूर्वी जल क्षेत्र की ओर एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। प्योंगयांग के सुनन क्षेत्र से शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। बैलिस्टिक मिसाइल ने आसमान में 30 किलोमीटर की अधिकतम ऊंचाई पर 360 किलोमीटर की दूरी तक उड़ान भरी। जापान ने भी उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण की पुष्टि की है। किम की निगरानी में नई मिसाइल लॉन्च हुई और सरहद पार सियोल का तापमान आसमान पर पहुंच गया क्योंकि सनक के सुल्तान ने अपने शत्रु नाशक अग्निबाण की ताकत तब दिखाई है जब दक्षिण कोरिया के आंगन में अमेरिकी मेहमान उतरने वाली थी। दुनिया की सबसे जिद्दी तानाशाह ने एक हफ्ते में दूसरा मिसाइल परीक्षण किया है और नई मिसाइल की लॉन्चिंग इसलिए भी अहम है क्योंकि अमेरिका की नंबर 2 नेता कमला हैरिस इस वक्त दक्षिण कोरिया में मौजूद है, जबकि दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास हुआ है। जापान और जर्मनी पहली बार जॉइंट एयरफोर्स ड्रिल कर रहे हैं। आसमान में उड़ते ये जर्मनी के लड़ाकू विमान हैं, जो जापान पहुंचे हैं युद्धाभ्यास के लिए। यूरोफाइटर टाइफून जेट सिंगापुर से 8 घंटे की उड़ान के बाद टोक्यो के उत्तर पूर्व में जापान के हयाकुरी एयरबेस पर उतरा। जापान के हवाई क्षेत्र में पहली दफा जर्मनी ने अपनी ताकत दिखाई है। 28 सितंबर को युद्धाभ्यास का पहला चरण पूरा हुआ है। 3 दिनों तक ये युद्धाभ्यास किया जाएगा। इसमें 3 जर्मन यूरोफाइटर जेट्स और 3 जापानी F-2 फाइटर जेट्स शरीक हो रहे हैं। सामरिक कौशल में सुधार, आपसी सहयोग और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए युद्धाभ्यास किया जा रहा है। दोनों मुल्क इसे ऐतिहासिक बता रहे हैं। जर्मनी और जापान अपने सुरक्षा संबंधों को नया आयाम दे रहे हैं और किम का पारा गर्म है। उसने फिर वही किया है जिसके लिए वो कुख्यात है। अपनी आवाम को भूखा तड़पाकर ब्रह्मास्त्रों का विस्तार करने के लिए जाने जाने वाले सिरफिरे किम का मूड इसलिए भी खराब है क्योंकि उसकी घनघोर आपत्ति के बावजूद अमेरिका की नंबर 2 नेता सियोल में खड़ी है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति के पहुंचने से पहले ही बैलिस्टिक मिसाइल दागकर अपनी नाराजगी को आकार दिया है। इससे पहले जब मई में अमेरिका के सर्वोच्च नेता सियोल पहुंचे थे, तब भी किम जोंग उन ने उनका स्वागत नई मिसाइलों से किया था। तब भी किम ने हफ्ते भर में 2 मिसाइल टेस्ट किए थे। हालांकि तब अमेरिका ने भी समंदर में अग्निबाणों की बौछार कर प्रतिकार किया था। जो बाइडेन के बाद जब इस बार कमला हैरिस सियोल में है, तब फिर से वहां से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर नई मिसाइल लॉन्च की है। इससे पहले कोरियाई प्रायद्वीप के पूर्वी तट पर अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच युद्धाभ्यास को चुनौती देते हुए इसी हफ्ते किम ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी। तब उत्तर कोरिया के पश्चिमी शहर ताइकॉन से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल ने खुले आसमान में 60 किलोमीटर की अधिकतम ऊंचाई पर 600 किलोमीटर की दूरी तक उड़ान भरी थी। अब उससे कम रेंज की मिसाइल दागकर अपने विरोध के पुरातन नियम को किम ने आगे बढ़ाया है और अमेरिका को चेताया है
कि वो उसकी धमकियों से डरने वाला नहीं है।